नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 3 लैंड एंड इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन लाइफ पे पाकिस्तान के क्लाइमेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पाकिस्तान के मेजर ग्लेशियर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, पाकिस्तान के मेजर फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट हमने इस चैप्टर के अंदर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकेशन समेत हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो 9th क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का मुकम्मल नाम, द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका मुकम्मल नाम है और इट कवर्स एन एरिया ऑफ 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। Pakistan is located in the south of the continent of Asia. As you know, the Pakistan is a blessed country. Allah Almighty ने इस कंट्री को जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो आइडियल दी है। अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है अपनी बेबहार रहमतों के साथ, बेबहार नेमतों के साथ। यहाँ पे हर किस्म के फ्रूट उगाए जाते हैं जिनको पूरी दुनिया में टेस्ट के हवाले से बेस्ट माना जाता है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उसके असरात बहुत मुतासिर कुन है यहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पे। वो उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर करते हैं, चाहे वो उनका कल्चरल पहलू हो, सोशल पहलू हो या फिर इकोनॉमिक पहलू हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान दरियाओं की सरजमीन भी है, सहराओं की सरजमीन भी है। इसमें हमवार मैदान भी पाए जाते हैं, पहाड़ भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका क्लाइमेट जो है वो कॉन्सिडरेबल सीजनल वेरिएशन को एग्जिबिट करता है। Pakistan is fortunate because Allah has blessed it with ideal physical environment. और ये जो आइडियल फिज़िकल इन्वायरमेंट है ये भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से है। तो इसलिए हम सबसे पहले पाकिस्तान की लोकेशन को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की लोकेशन को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको ग्लोब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। जब आप ग्लोब को एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लोब के ऊपर कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। जो लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो आपके पास ग्लोब है इसके दो पोल हैं, एक अपर पोल है और एक लोअर पोल है। जो अपर पोल है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो लोअर पोल है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। और इसी तरह से जो नॉर्थ पोल है उसके साथ का जो हमारा पोर्शन होगा, जो वो एक्सिस के साथ का हमारा पोर्शन होगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा और साउथ पोल के साथ साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्लोब के मिड के अंदर एक बोल्ड लाइन है जो अर्थ को दो हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है इक्वली डिवाइड करती है अर्थ को टू हाफ्स के अंदर। इसी तरह से प्राइम मेरिडियन है जो कि अर्थ को हाफ्स के अंदर, जिस तरह से इक्वेटर ने हाफ्स के अंदर डिवाइड किया था, इसी तरह से प्राइम मेरिडियन भी है जो है वो अर्थ को टू हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रही है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के दरमियान डिफरेंस ये है कि इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स हॉरिजॉन्टली एंड प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स वर्टिकली। इक्वेटर जो आपकी अर्थ है उसको टू हाफ्स के अंदर डिवाइड करता है जो कि हॉरिजॉन्टली है, जबकि जो प्राइम मेरिडियन है वो आपकी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, वो वर्टिकली है। लेकिन ये दोनों ही अर्थ को इक्वली डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमारे पास चार पोर्शन बन जाते हैं, एक दो तीन चार, चार पोर्शन आपको आप ग्लोब के अंदर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये इसी की बैक साइड पे भी होते हैं। अब इन चार हिस्सों में से जो एक हिस्सा कट किया गया है, यानी कि इक्वेटर के मिडिल पॉइंट पे, यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होता है और उसके बाद अपर पॉइंट की तरफ डिग्रीज बनना शुरू हो जाती हैं, 10, 20, 30, 40 और इस तरह से 90 तक पहुँच जाते हैं। और इसी तरह से अपर पॉइंट पे जाके ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि ज़ीरो से ज़ीरो और उसके दरमियान में 10 से 90 तक की डिग्रीज़ होती हैं। और इसी तरह से राइट साइड पे भी उसी कट किए गए पोर्शन के राइट साइड पे भी डिग्रीज़ बनती हैं, ज़ीरो से ज़ीरो और उसके दरमियान में 10 से 90 तक की डिग्रीज़ होती हैं। तो 9th क्लास जब आप ग्लोब की बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ जाएंगे, यानी कि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और उसके अलावा इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के बारे में आप समझ जाएंगे और आपको डिग्रीज़ की समझ आ जाएगी, तो फिर आपके लिए पाकिस्तान की लोकेशन को समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन इस ग्लोब पे क्या है।
Pakistan is located between latitude 23.5 in some books and in some books 23 and 37 north and longitude 61 and 77 east है। जैसा कि आप ग्लोब पे देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन 23.5 and 37 नॉर्थ लैटिट्यूड्स में एंड लॉन्गिट्यूड 61 and 77 ईस्ट है। So 9th class, it is whole location of Pakistan on the map of the world. I hope dear students you will enjoy the lecture. You have to memorize it properly and carefully. Stay home, stay safe. Thanks for watching.